नमस्कार। मेरा साउंड क्या क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। अच्छा, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, आज के प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया और मेरे बारे में भी थोड़ा परिचय दिया, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज जितने लोग भी आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के 9 पीएम के सेशन में। और विन एंटरप्रेन्योर का ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो रेगुलर बेसिस पे कोशिश करता है जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको एजुकेट करने के लिए, ट्रेन करने का। और ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है ना, ट्रेनिंग लेकर बिना ट्रेनिंग का अगर देखा जाए तो साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है, और ट्रेनिंग लेकर आदमी प्लेन भी चला सकता है, फ्लाइट भी चला सकता है, राइट? तो ट्रेनिंग में बहुत दम है। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये बेसिकली अगर कहा जाए फॉरएवर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो नॉलेज से जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो नॉलेज अगर पढ़ना है तो नॉलेज ट्रेनिंग के माध्यम से ही आप तक पहुंच सकता है, राइट? और विन एंटरप्रेन्योर जो है इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ जितने भी जुड़े हुए लीडर्स हैं, सबका एक बड़ा बेहतरीन नॉलेज है, अच्छा अनुभव है, और वो अपने अनुभव को आपके पास रखते हैं। उस अनुभव के माध्यम से आप अपनी जानकारियों को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और आज का जो ट्रेनिंग है, एनडीओ ट्रेनिंग जो है, एक्चुअल में देखिए क्या होता है, बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि इस बिजनेस को करना कैसे, राइट? तो किसी भी चीज को करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। और वो तरीका अगर हमें पता हो तो उस काम को करने में बहुत सहूलियत हो जाती है ना? तो एनडीओ ट्रेनिंग जो है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन जो है, ये एक्चुअल में आप इस बिजनेस को कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अगर आपका विजन क्लियर हो, दृष्टिकोण आपका क्लियर हो, तो उस वो काम को करने में आपको बहुत मजा भी आता है और आसानी भी होती है ना? तो आज कितने लोग हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? 40+ लोग अटेंड कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है। और क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? एक बार फटाफट जो है चैट में, अगर सुन पा रहे हैं तो यस, नहीं सुन पा रहे हैं तो नो एन लिख लिख सकते हैं। कितने लोग हैं एक्टिव? बहुत बढ़िया सर, सर। क्लियर है, बहुत सारे लोग। बहुत बढ़िया। साउंड मेरी जो है आप तक पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हैं। तो आज का सेशन जो है हम लोग शुरू करेंगे स्लाइड के माध्यम से, राइट? स्लाइड के माध्यम से अगर मैं आप तक अपनी बातों को पहुंचाऊंगा तो आपको भी समझने में बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। और स्लाइड के माध्यम से मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के पहले हम एक छोटे एक बच्चे के जैसे होते हैं, मतलब हमारे पास में ज्ञान का अभाव होता है, हमारे पास में वो नॉलेज नहीं होता है किसी भी चीज को करने का। और अगर ट्रेनिंग मिल जाए, एक एपीओ ट्रेनिंग अगर आपको मिल जाता है, तो आप राइट साइड में देख रहे हैं, एक एडुकेटेड, शिक्षित और समझदार बन जाते हैं। तो आज जो एनडीओ ट्रेनिंग है इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं। मेरा ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, इस जर्नी में मैं एक यूजर के रूप में आया था। और प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद अच्छे बेनिफिट्स मिले, उसके बाद मैं बिज़नेस को समझना शुरू किया था। और ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी जो ऑनलाइन चल रहा है, उस समय ऑफ़लाइन चला करता था। और ऑफ़लाइन ट्रेनिंग्स को लेकर इस बिज़नेस के बारे में नज़रिया जो है वो क्लियर हुआ था, स्पष्ट हुआ था। और इस बिज़नेस में मैं आगे बढ़ा था, और करते-करते आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं मैनेजर भी हूँ। और जैसे अभिजीत जी ने बताया, मैं सर्टिफ़ाइड ट्रेनर भी हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज़ देखिए क्या है, हम थोड़ा-सा समझेंगे एंड्यो ट्रेनिंग का, यहाँ बेसिक्स को हमको समझना है। यहाँ पे आप इन्वॉल्व होके क्या पा सकते हैं, एफएलपी के बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे। और यहाँ जो है हम अपने समय को क्यों देंगे और कैसे देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ अपना पैसा नहीं लगाना है, अपने समय को सदुपयोग करना है।
और क्यों करना है, कैसे करना है, ये जानना है और अपना और अपने परिवार का भविष्य जो है, उसके लिए एक रोड मैप जो है हम तैयार करेंगे, जहाँ से हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। एक अच्छे जीवन स्तर को पाने के लिए हम जो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो जिस कंपनी के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, ये कंपनी जो है ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, क्योंकि जिस इंडस्ट्री से आप बिलॉन्ग कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, ये इंडस्ट्री जो है वो बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री। और जैसे बताया गया था, तकरीबन 2025 में 65,000 बिलियन डॉलर की जो है ये इंडस्ट्री बन जाएगी। ऑलरेडी ये वे में है, आगे बढ़ रही है। और इंडस्ट्री जो है आपको 2 बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है वो प्रोवाइड करती है। मानो कि 2 बेसिक नीड्स जो है, जो ज़रूरतें हैं, वो क्या है? वो है स्वास्थ्य और धन, है ना? और फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली जैसे भी बोलें, स्वास्थ्य और पैसा एक ऐसा चीज़ जो है वो कहा जाए तो पृथ्वी के 2 अलग-अलग ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। मतलब अगर किसी के पास में स्वास्थ्य है, तो उसके पास देखा जाता है पैसा नहीं है, और किसी के पास पैसे हैं तो स्वास्थ्य नहीं है। ये जनरली एक सिनेरियो है। और हेल्थ पाने के लिए वेल्थ जाता है, और वेल्थ पाने के लिए हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलता है। और एक्चुअली कहें तो ये दोनों चीज़ें जो है, एक के बिना माने दूसरा जो है अधूरा है। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं, उस पैसे को आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, उपभोग नहीं कर सकते हैं। और आपके पास में स्वास्थ्य है लेकिन पैसा नहीं है, तो भी ज़िंदगी जो है नीरस हो जाती है। तो जीवन में इन दोनों का बहुत ही महत्व है, और ये प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो आपको ये दोनों प्रोवाइड करता है, यहाँ पे हेल्थ भी और वेल्थ भी, दोनों चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। और ये एक ऐसा कंपनी है जो आपको ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, क्योंकि देखिए आज के डेट में कोई भी अगर हम काम करने जाते हैं, तो हमको एक बहुत बड़ी डर होती है कि कोई आर्थिक हमको नुकसान ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है कोई फाइनेंशियल रिस्क आपको नहीं देता, मतलब पैसा, रुपया यहाँ कहीं डूबने का कोई ज़रिया ही नहीं, कोई साधन ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक बिज़नेस ऐसा है, जो आपके जो लीगल हेयर्स हैं, उनको ये बिज़नेस इनहेरिट करने का ऑप्शन देता है। मतलब हम और आप ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, जब हम नहीं रहेंगे तब हमारा ये बिज़नेस, हमारा लीगल हेयर जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको जाएगा, हमारे स्पाउस के पास जा सकता है, हमारे बच्चों के पास जा सकता है। यानी जो हम कर रहे हैं इसका बेनिफिट जो है हमारे परिवार को भी मिलता है। तो है ना मज़े की बात? चलिए और बताते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो हम एक लाइफ़स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों को मदद भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में देखिए, कमाना, स्वस्थ रहना सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी अगर मिलती है जब हम दूसरे दूसरे किसी को मदद करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप अपने जीवन स्तर को तो अच्छा करते ही करते हैं, दूसरे को भी मदद कर पाते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन प्लान भी मिलता है। आपको भी मिलता है, आपके परिवार को मिलता है। आज जहाँ देखें, सरकारी नौकरियों में भी पेंशन खत्म हो चुका है, वहाँ एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी जो आपके लाइफ को सिक्योर करता है, आपके परिवार के लाइफ को सिक्योर करता है, तो कैसा है? एक ऐसा बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पे आप अपने पॉसिबल टाइम को यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, अच्छा पैसा भी मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है, और सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ ये दोनों चीज़ें होंगी वहाँ हैप्पीनेस स्वाभाविक रूप से ही चला आता है। यहाँ से आप अपने जीवन को तो बदलते ही हैं, आप अपने आस-पास के लोगों का जीवन स्तर भी बदलते हैं, वहाँ भी खुशहाली पहुँचाते हैं। और यहाँ पे जब आप एफर्ट देते हैं तो आपको यहाँ पे रिवार्ड्स भी मिलते हैं। जीवन में क्या होता है, पैसा एक समय तक बड़ी ज़रूरत होती है, एक समय के बाद में लोगों को रिवार्ड्स की भी ज़रूरत होती है, जो यहाँ आपको मिलता है। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है व्हाई, फॉरएवर क्यों करें? ये प्लस इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ के क्यों करें? व्हाई एंड हाउ, इस प्लेटफ़ॉर्म पे कैसे हमको काम करना है? तो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ ऐसा नहीं है बिज़नेस जो रिस्क फ्री हो, लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जो टोटली कंप्लीटली अगर कहा जाए,
तो रिस्क फ्री बिज़नेस है और यहाँ पे 24/7 अगर बोला जाए मतलब सातों दिन चौबीसों घंटा आपको रिस्क की कोई ज़रूरत नहीं है, लाख और करोड़ रुपए यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरे बिज़नेस में क्या होता है, ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जहाँ आपको रिस्क भी रहता है और इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो टाइम और लाइफ़ का जो ये होता है, वो फैमिली का टाइम जो है हम अदर्स बिज़नेस में एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, जबकि हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्थियर और वेल्थियर भी हम बनते जाते हैं लाइफ आगे-आगे। अब दूसरी बात आती है कि क्या करना कैसे है? क्यों तो ये हम समझ लिए, करना कैसे है? तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए क्या है इस प्लेटफ़ॉर्म पे कि हम यहाँ सीखते-सीखते अर्न कर सकते हैं, लर्न करते-करते अर्न कर सकते हैं। जब लर्न करना शुरू करते हैं तो एल साइड होकर अर्न होना शुरू हमारा हो जाता है। तो ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जहाँ सीखते-सीखते हमको पैसा आए? बिज़नेस सीखने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए हमको पैसे लगाने पड़ते हैं। जबकि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिज़नेस को सीखते हैं और सीखते-सीखते आय भी करते हैं। आप अपने समय को यहाँ यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लोग फ्री ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आप सीख पाते हैं और यहाँ पे अपनी थिंकिंग जो है, अपने विचारों को जो है आप डेवलप करते हैं। कैसे आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, नए राह जो है आपके साथ में खुलते जाते हैं, आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है चीज़ों को सीखते-सीखते आप दूसरों की भी मदद करते हैं, उनके सक्सेस के लिए भी आप काम करते हैं और यहाँ पे एक अच्छे सपने एक आज के डेट में तो लोग सपना देखना भी भूल गए हैं। जब हम लोग छोटे या सबकी बात मैं करूँ, स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे, बड़े-बड़े सपने सबके थे, राइट? अगर बात कोई करता था तो बोलते थे कि बड़ा मकान होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए और ज़िंदगी में पता नहीं क्या-क्या चाहिए था, बहुत सारा चीज़ चाहिए था। लेकिन जैसे-जैसे जीवन में हम बड़े होते गए, जैसे-जैसे ज़िम्मेवारियाँ हमारी बढ़ती गईं, वैसे-वैसे हमारे सपने जो हैं छोटे होते गए और आज के डेट में इस प्लेटफ़ॉर्म से हट के जो दूसरी जगह पे हैं, शायद सपना देखना भी भूल गए। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है और ऐसे सपने जहाँ कोई लिमिट्स नहीं। तो है ना मज़े की चीज़? चलिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिलता क्या है? तो यहाँ 8 तरह के आमदनी करने का आपको अवसर मिलता है। सबसे पहला तो आपको रिटेल प्रॉफ़िट मिलता है। दूसरा चीज़ है पर्सनल बोनसेज़ आपको मिलते हैं। अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम मिलता है, कार प्लान मिलता है, टीम बोनसेज़ मिलते हैं, लीडरशिप बोनस भी आपको मिलता है। जेम बोनस मिलता है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रेवल्स भी मिलते हैं, चेयरमैन बोनस और मच मोर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये जो चीज़ें मैं बताया 8 वेज़ ऑफ अर्निंग इनको अगर समझना है, तो जो मार्केटिंग प्लान का हमारा सेशन होता है उसको आप अगर अटेंड करेंगे, तो वहाँ ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये सारे प्रॉफिट्स हैं क्या? ये अर्निंग है क्या? वहाँ पे टोटल पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसको ज़रूर आप अटेंड करेंगे जब मार्केटिंग प्लान का होगा। अब किसी भी बिज़नेस में क्या होता है कि अब उसको चलाने के लिए कुछ अपफ्रंट कॉस्ट्स लगता है मतलब खर्चे लगते हैं। ह्यूज रनिंग कॉस्ट एंड ह्यूज इनपुट्स लगता है मतलब कोई बिज़नेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको रन करने के लिए जो आपने पैसा लगाया हुआ होता है उसके अलावा भी उसको चलाने के लिए पैसे बहुत सारे लगते हैं और आपको एफोर्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तरह-तरह के तरीके आपको अपनाने पड़ते हैं। आज के डेट में देखेंगे एडवर्टाइज़मेंट से लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं चलती हैं। तो उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्चा होता है उस बिज़नेस को चलाने के लिए। उसके लिए स्टाफ भी आपको लगता है, इक्विपमेंट्स भी आपको लगते हैं, आपको एक प्रीमाइसेस भी आपको लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विदाउट एनी गारंटीज़ आप जो कर रहे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिज़नेस आपका डेवलप हो जाएगा। मैं नॉर्मल बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहता है उन बिज़नेस में। और एक सबसे बड़ी बड़ी बात जो है कि चौबीसों घंटे, सातों दिन जो है आप वरीड रहते हैं, चिंतित रहते हैं। क्योंकि वो बिज़नेस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी आपकी है। अगर सक्सेस हो गया तो आपके लिए बल्ले-बल्ले है और अगर नहीं चला तो लाखों रुपया जो है आपने इन्वेस्ट किया है वो कहीं न कहीं वो पानी में चला जाता है। चौबीसों घंटा सातों दिन तो आपको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है, कंसिस्टेंट वरी अबाउट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के लिए आपको चिंतित रहना पड़ता है और कॉम्पिटिशन की अगर बात करें तो पहले से अभी जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है व्यवसाय में। लॉकडाउन से पहले जो भी कंपटीशन होता था लोकल व्यवसायियों का लोकल स्तर पे होता था और लॉकडाउन के बाद से अभी व्यवसाय जो है वो
बड़ा माने एक लोकल बेसिस पे नहीं रह गया। आपका कॉम्पिटिटर पता नहीं आपसे कितने दूर बैठा है और आपको कॉम्पीट कर रहा है। आप कपड़े की दुकान खोल के बैठे हैं या ग्रोसरी की दुकान खोल के बैठे हैं, जो भी आप खोल के बैठे हुए हैं, आज के डेट में ऑनलाइन मार्केट भी ओपन है। तो आपने पैसा लगाया है और कॉम्पिटिटर छुपा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कहाँ है। वो आपको कॉम्पीट कर रहा है, मतलब समझ सकते हैं। पहले कुछ लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करना था, आज कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा चीज़ है, जहाँ आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, आज का जो करंट मार्केट है। जबकि फॉरेवर बिज़नेस की फिलॉसफी अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो फ्रेंडली प्लान है यहाँ पे। यहाँ कॉम्पिटिशन का कोई चक्कर नहीं है, ओनली आवर मिनिमम ऑर्डर गेट यू गोइंग टू फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पे मिनिमम आप ऑर्डर करते हैं, कोई यहाँ फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर ₹1000 का भी आप ऑर्डर करके इस बिज़नेस को आप चला सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? कोई रनिंग कॉस्ट नहीं लगता है यहाँ। आप इस बिज़नेस को चलाने के लिए कोई आपको स्टाफ नहीं लगता है, ऑफ़िस स्पेस की ज़रूरत नहीं है, इक्विपमेंट नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। और ये जो बिज़नेस है फेयर है, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है। आप यहाँ पे अपना एक्टिव रोल जो है आप जब प्ले प्ले करते हैं, तो आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि आपको मदद करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके साथ में है, जो आपके अपलाइन है, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। और कंपनी के माध्यम से भी आपको बहुत सारा सपोर्ट और एनकरेजमेंट आपको मिलता है। मतलब उत्साहवर्धन आपको मिलता है। किसी वजह से बिज़नेस में अगर आपको कहीं कुछ असुविधा होती है, तो आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए आपको लोग मिलते हैं। जैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, ये भी एक सपोर्ट का ही ज़रिया है। इस बिज़नेस में कैसे आप आगे बढ़ें, उसके लिए ही ये ट्रेनिंग किया जा रहा है, राइट? चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक ऐसा बिज़नेस है जिसको हर कोई जॉइन कर सकता है एक कस्टमर के रूप में। जब हम यहाँ जॉइन करते हैं कस्टमर के रूप में, तो कंपनी के तरफ के प्लेटफ़ॉर्म पे एक हम ऑर्डिनरी कस्टमर नहीं होते हैं, यहाँ पे एक प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, मतलब एक विशेष कस्टमर के रूप में हम यहाँ जुड़ते हैं। जब हम यहाँ जॉइन करते हैं तो कुछ डिस्काउंट के साथ में हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में जुड़ के जब हम यहाँ पे बिज़नेस कुछ करना शुरू करते हैं और एक 2 सीसी का बिज़नेस वॉल्यूम जब हम क्रिएट करते हैं, तो हमारा लेवल जो है चेंज हो जाता है। अब सीसी की बात जो आ रही है, सीसी का मतलब हो जाता है कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी की बात करें, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है जो इंटरनेशनली 170 प्लस देशों में पहुँचा हुआ है और हर देश में करेंसी चूँकि अलग-अलग है, इसलिए कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट यहाँ चलता है। मतलब हर प्रोडक्ट का कुछ पॉइंट वैल्यू होता है। 1000 पॉइंट इक्वल टू 1 सीसी होता है। जैसे यहाँ एलोवेरा जेल की मैं बात करूँ, एलोवेरा जेल जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका पॉइंट है 102 पॉइंट। अगर आपने 10 एलोवेरा जेल ले लिया, तो उसका पॉइंट बन जाता है आपका 1020, मतलब 1.02 सीसी आपका हो जाता है। और ऐसे अगर 20 एलोवेरा जेल आपका चला जाता है, तो 2 सीसी का बिज़नेस आपका बन जाता है। सिर्फ एलोवेरा जेल का नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके पॉइंट जब आप परचेज़ करते हैं, तो वो एक्युमुलेट होता है। जैसे ही 2000 पॉइंट होता है, 2 सीसी होता है, तो आपका लेवल चेंज होके आप हो जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र। इसके बाद में आपका टीम जो है आपके पास में 2 बेनिफिट्स आ जाते हैं। एक तो हायर डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है, दूसरा आपको स्पॉन्सरिंग का राइट भी मिल जाता है। टीम बनाना जब शुरू करते हैं, 25 सीसी का बिज़नेस जब बनता है आपका टीम के साथ में मिला के, तो आप सुपरवाइज़र बनते हैं। लेकिन अभी कंपनी पॉलिसी में थोड़ा चेंजेज़ आ गया है। ये 25 सीसी की जगह पे सिर्फ 10 सीसी का बिज़नेस 1 महीने में जब आपका होता है, तो यहाँ पे आप सुपरवाइज़र बन जाते हैं। और ऐसे ही जब आपका टीम जब बढ़ता जा रहा है, बिज़नेस बढ़ता जा रहा है, लगातार 2 महीने में 60 सीसी का बिज़नेस सेल्फ और टीम को मिला के जब आपका हो जाता है, यहाँ 75 सीसी दिया गया है जो नॉर्मल ये था। अभी उसको थोड़ा-सा रिड्यूस किया गया है। अभी 60 सीसी का बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं, तो आप असिस्टेंट मैनेजर हो जाते हैं। और ऐसे ही बिज़नेस जब आपका बढ़ता जाता है, लगातार 2 महीने में 120 सीसी का बिज़नेस जब हो जाए या 4 महीने में 150 सीसी का जब बिज़नेस आपका हो जाता है, तो आप यहाँ बन जाते हैं मैनेजर। अब देखिए क्या होता है, प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में यहाँ डिस्काउंट जो है आपको 5 से 10% तक आपको मिलता है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र जब बनते हैं तो पर्सनल बोनस आपको 5% आता है। सुपरवाइज़र के रूप में 8% आता है। असिस्टेंट मैनेजर के रूप में 13% और मैनेजर के रूप में 18% पर्सनल बोनस मिलता है। और जो भी खरीदारी करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र से लेके मैनेजर तक,
आपको 30% का पर्सनल डिस्काउंट मिलता है, मतलब ₹1000 का प्रोडक्ट जो है आपको ₹700 में उस काउंटर से मिलता है। और ये जो आपने एक बार कंप्लीट कर लिया है, लाइफ टाइम के लिए आपको 30% डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे आपका नेटवर्क ग्रो करता है, वैसे-वैसे आपके इनकम बढ़ते जाते हैं। जैसे-जैसे आप सुपरवाइज़र मान लीजिए जैसे आप बन गए, तो सुपरवाइज़र जब बन रहे हैं तो आपके टीम में जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र होते हैं, उनके द्वारा सेल्फ बिज़नेस या उनके टीम के द्वारा जो भी बिज़नेस होता है, उसका डिफरेंट परसेंटेज 3% जो है वो आपको मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। इसी तरह जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, तो आपके डायरेक्ट में जो सुपरवाइज़र होते हैं, उनके और उनके टीम के द्वारा जो भी बिज़नेस होता है, उसका डिफरेंट 5% वॉल्यूम बोनस मिलता है। और आपके डायरेक्ट में जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, उनके द्वारा सेल्फ और उनके टीम के द्वारा जो बिज़नेस होता है, उस टोटल बिज़नेस का 8% आप वॉल्यूम बोनस के रूप में एन्जॉय करते हैं। और इसी तरह से जब आप मैनेजर लेवल पे पहुँचते हैं, तो आपके डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर से 5%, डायरेक्ट सुपरवाइज़र से 10% और असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो आपके डायरेक्ट में है, उनसे 13% का डिफरेंस आपको मिलता है। तो है ना मज़े की चीज़? एक अच्छा अमाउंट जो है आपको यहाँ पे इनकम करने का मिलता है। और ये सारा जो डिटेल्स है, इस डिटेल्स को मार्केटिंग प्लान के जब आप ट्रेनिंग में अटेंड करेंगे, तो पिक्चर और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए और बात करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी लेवल है, वो परमानेंट। यहाँ पे कभी भी आपका बिज़नेस जो हो, वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है। और यहाँ पे लेवल बनाने के लिए क्या होता है कि 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में जो भी बिज़नेस आप करते हैं, उनको एक्युमुलेशन पीरियड के हिसाब से सीसीज़ आपका कैलकुलेट होता है और उसी के हिसाब से आपका बिज़नेस काउंट होता है और आपका लेवल बनता है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपने प्रमोशन किया और आपकी टीम जो है सिर्फ़ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी अगर है, तो वो सीसीज़ भी आपके काउंट होते हैं। सबसे देखिए अच्छी चीज़ ये है कि ये बिज़नेस चूँकि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, तो सिर्फ़ ये बिज़नेस जो है आप लोकल लेवल पे या सिर्फ़ नेशनल लेवल पे नहीं करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। और बिज़नेस जहाँ भी पहुँचे, जहाँ भी बिज़नेस हो, सारा का सारा बिज़नेस जो है आपके लिए काउंटिंग होता है और आपके लेवल के लिए काम करता है। 2 महीने का जो भी सीसी आपका कैलकुलेट होता है, वो आपके लेवल के लिए काम करता है और पिछले महीने में जो भी आपका बाहर का जो बिज़नेस हुआ रहता है, 15 तारीख तक वो आपका चला आता है और उसको लेकर कैलकुलेट करके आपका नेक्स्ट लेवल के लिए वो काम करता है। अब इसको समझना अगर है तो कंपनी का जो पॉलिसी बुक है, उसको आप थोड़ा-सा स्टडी कर सकते हैं, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। और अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप अपने अपलाइन के साथ भी बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या मिलता है, कार प्लान। कार प्लान अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो कार प्लान में क्या होता है, देखिए लोगों का एक सपना होता है कि हम अपना जब इनकम करेंगे तो एक फ़ोर व्हीलर लेंगे, है ना? तो फॉरएवर में क्या होता है कि जब आप वॉल्यूम बोनस ले रहे हैं, रिटेल बोनस आप ले रहे हैं, इसके अलावा भी कार प्लान आपको मिलता है और यहाँ पे कार प्लान 3 लेवल का है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इसमें क्या है, पहले मंथ, दूसरे मंथ और तीसरे मंथ के बिज़नेस के अकॉर्डिंग आपका जो है मंथली इंसेंटिव आपका आता है। जैसे लेवल 1 के लिए अगर बात करें तो 50 सीसी, दूसरे मंथ 100 सीसी, तीसरे महीने 150 सीसी का बिज़नेस टोटल टीम को जब मिला के होता है, तो आप क्वालीफाई कर जाते हैं और आपको जो इनकम रेगुलर बेसिस में जो आ रहा था, वो तो आ ही रहा है। इसके अलावा ₹26,000 पर मंथ आपको मिलता है 36 महीने तक, यानी 9,36,000 आपको मिलता है। ये मिलता है कार प्लान के लिए। लेवल 2 में वैसे ही जब पहले महीने 75 सीसी, दूसरे महीने 150 सीसी और तीसरे महीने 225 सीसी का बिज़नेस आपका होता है विथ योर टीम, तब आप क्वालीफाई करते हैं लेवल 2 के लिए और आपको ₹39,000 करके मिलता है 36 महीने तक और वो अमाउंट होता है ₹14,04,000। गाड़ी आ जाएगी ना? चलिए और बेहतरीन तरीके से लेवल 3 में जब लगातार 3 महीने में आपका बिज़नेस 100 सीसी, 200 सीसी और 300 सीसी का हो जाता है, तो ₹52,000 पर मंथ के हिसाब से 36 महीने तक आपको मिलता है, जो ₹18,72,000 होता है। और इसमें कार क्यों, हाहाकार आ जाएगा। और ये जो पैसा मिलता है, एक्चुअल में ये पैसा आप कार भी खरीद सकते हैं या इस पैसे को आप दूसरी जगह भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस पे टोटल आपका अधिकार है। इसके लिए कंपनी आपसे कोई हिसाब नहीं माँगती है। चलिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। 3 तरह के हॉलिडे इंसेंटिव जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। मतलब
घूमना-फिरना तो हमारा एक स्वभाव है। हम लोग चाहते हैं कि लाइफ में परिवार के साथ थोड़ा एन्जॉय करने का अवसर मिले और फॉरेवर जो है वो आपको अवसर देता है। यहाँ 3 ट्रिप जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, 1 नेशनल ट्रिप और 2 इंटरनेशनल ट्रिप जो है कंपनी आपको देती है। एक है मैनेजर रिट्रीट जिसमें 3 क्राइटेरिया है, 2 क्राइटेरिया है जिसमें है सिल्वर है और गोल्ड है। ये डोमेस्टिक ट्रिप है, मतलब देश के अंदर में ये ट्रिप आपको मिलता है। दूसरा मिलता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये इंटरनेशनल ट्रिप होता है, जब इसको क्वालीफाई आप करते हैं, तो घूमने का अवसर आपको देश के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर आपको अलग-अलग देशों में घूमने का अवसर मिलता है। और तीसरा होता है ग्लोबल रैली, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। लास्ट ईयर 2024 में इंडिया में ये हो चुका है और हर साल जो है अलग-अलग देशों में ये ग्लोबल रैली इवेंट होता है और ज़बरदस्त होता है। इसके बारे में मार्केटिंग प्लान में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये इंटरनेशनल ट्रिप है और यहाँ जाते हैं तब बहुत एन्जॉय करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए होती है क्या कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे जब हम काम करना शुरू करते हैं, तो हमारे ज़हन में एक बात चलती है कि हम सक्सेस कैसे हों? तो यहाँ पे 5 रूल जो है सक्सेस होने के लिए, आप उसको फ़ॉलो करेंगे, तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप सक्सेस हो जाएँगे। करेंगे ना? ये रूल्स क्या है आप जानना चाहते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ, बात करते हैं। रूल 1 जो है अंडरस्टैंडिंग, आपकी जानकारी जो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या चीज़ की जानकारी? सबसे पहले जानकारी जो है प्रोडक्ट के बारे में, पहले सब प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करें। जब प्रोडक्ट्स को जब आप यूज़ करते हैं तो उसके बारे में जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बनती है, उसके बारे में जानकारी आपकी बनती है, विश्वास आपका बनता है। रीड द कंपनी पॉलिसीज़, कंपनी के पॉलिसीज़ को थोड़ा-सा आपको पढ़ना चाहिए। कंपनी जब आप जॉइन करते हैं, तो उसी से कंप्लीट करते हैं, तो आपके पास कंपनी ये भेजती है, कंपनी पॉलिसी आपको भेजती है। उसको जब आप रीड करेंगे तो सारा जो है इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ये बिज़नेस जो है रिटेन है, सिर्फ़ वर्बल नहीं। मतलब जो कुछ भी है कंपनी आपको लिखित देती है, उसके लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके साथ क्या है, ट्रेनिंग्स में जब आप जुड़ते हैं, तो आपका ज्ञान और बढ़ता है। कुछ बुक्स जो है उसको पढ़ते हैं। हमारा जो वेबसाइट है foreverliving.com, उस पर भी जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध है। और एक और हमारा है FLP 360, जहाँ पे टोटल बिज़नेस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं, आपका टीम स्प्रेड होता है, तो टीम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलता है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से आपकी जानकारी जो है वो आगे बढ़ती है और इन सारी जानकारियों के लिए आपको स्पॉन्ज बनना पड़ेगा। स्पॉन्ज का नेचर क्या होता है? स्पॉन्ज को अगर किसी पानी में या किसी भी लिक्विड में अगर रख दिया जाए तो क्या करता है? उसको सोक कर लेता है, राइट? और जब उसको फिर स्क्वीज़ करते हैं तो क्या करता है? उसको छोड़ देता है। मतलब आपको सीखना है और फिर इसको अपने जो डाउन में है उनको सिखाना है। मतलब एक स्पॉन्ज बन जाइए, चीज़ों को सीखते जाइए और अपने टीम को सिखाते जाइए। तो ये सक्सेस का बहुत बड़ा एक मंत्र है। दूसरा चीज़ जो है कि आपका बिलीफ जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो मिलियनियर यहाँ पे क्रिएट करता है। तो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के प्रति एक विश्वास आपके पास होना चाहिए। इसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। इसका इन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप गैदर करें, जिससे क्या होगा कि आपका एक विश्वास बनेगा। मतलब जिस बिज़नेस आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके में पास रहेगा और आपका विश्वास रहेगा, तो उस भरोसे के साथ उस बिज़नेस को आप करेंगे। क्योंकि कभी भी डाउटफुल होकर कोई बिज़नेस आप नहीं कर सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग मैजिक दिखाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि रास्ते में चलते हुए कुछ मदारी जो है मैजिक दिखाते हैं, रस्सी पर इस सिरे से उस सिरे चल के जाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी चल के जाते हैं। क्या हम और आप चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में विश्वास नहीं है कि उस डोरी पर हम इस सिरे से उस सिरे तक जा सकते हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा भी जो है उस डोरी पर चल कर चला जाता है और सिर्फ़ सिंपल वे में चल कर नहीं जाता, उसको हिलाकर भी वो चल कर जाता है। तो इसलिए वो चल कर चला जाता है क्योंकि उसके पास में वो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। आपको भी इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जब आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्फिडेंस जब आपके पास में बनेगा, तो यहाँ पे हर लेवल को आप क्वालीफ़ाई करते जाएँगे, एन्जॉय करते जाएँगे, एक अच्छे जीवन को आप एन्जॉय करेंगे, एक अच्छे लाइफ़स्टाइल को आप एन्जॉय करेंगे।
प्रोडक्ट्स के प्रति आपका जो है बिलीव स्ट्रांग होगा। जब प्रोडक्ट्स आप यूज़ करना शुरू करेंगे, तो प्रोडक्ट्स के प्रति भी आपका विश्वास बनेगा। और दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ जो है कि कंपनी के प्रति एफएलपी के प्रति आपका भरोसा जो है बनना चाहिए, कि एफएलपी जो है आपके जीवन को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाएगा। यहाँ अच्छी चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन हैं, जिनको आप देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। बहुत सारे बिज़नेस टेस्टिमोनीज़ हैं, उनको आप सुन सकते हैं। वहाँ से एक बिलीव आपका जो है स्ट्रॉन्ग बनता है। आप अपना अपलाइन से बात कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो एफएलपी के प्रति भी विश्वास बनना। दूसरी चीज़ है कि करना किसको है? करना आपको है। तो आपको अपने आप में एक विश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। आप में जिस दिन ये भरोसा आ गया ना कि मैं कर सकता हूँ, तो आपको डिगाने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिसने ठान लिया उसी ने कर लिया। तो जिस आपको अपने आप में एक भरोसा बनना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक प्रोडक्ट बन जाना पड़ेगा। मतलब आपको इतना बेहतरीन तरीके से सीखना है कि आपको कोई हिला नहीं सके, आपका विश्वास जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे सक्सेस हो जाएँ। अब तीसरा चीज़ है रूल जो है वो है कमिटमेंट का। आपके पास में अंडरस्टैंडिंग बन गया, आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया, इसके बाद आपको चाहिए कमिटमेंट। क्या कमिटमेंट? सो टीच एंड ट्रेन। आपको दिखाना है, सिखाना है और ट्रेन करना है। किसके बारे में? प्रोडक्ट्स को लेकर। एवरी प्रेफर्ड कस्टमर, अपने जो प्रेफर्ड कस्टमर है उनको आपको सीखना और सिखाना है। सबसे पहले तो ट्रेनिंग के माध्यम से आप सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है, बिलीव आपका बनता है। और जब आपके पास प्रॉपर प्रॉपर नॉलेज आ जाता है, तो इस नॉलेज को आप क्या करते हैं, इस नॉलेज को आप अपने टीम में स्प्रेड करना शुरू करते हैं, उनको सिखाना शुरू करते हैं, उनको सिखाना शुरू करते हैं, उनको ट्रेन करना शुरू करते हैं। और जब ये करना शुरू करते हैं, तो आपके टीम में भी एक विश्वास जो है वो जन्म लेता है। हर प्रेफर्ड कस्टमर जो है आपका यहाँ पे विश्वास लेके आगे बढ़ता है। आपके जो एबीओस है उसको लेकर एक फैमिली आपकी बनती है और उनको वो विश्वास देना पड़ता है और कोशिश करना है कि आपके टीम का हर मेंबर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करे। क्योंकि बिज़नेस तभी आपका बढ़ेगा, उस व्यक्ति का बढ़ेगा जो यहाँ के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा। क्योंकि फॉरएवर एक बात कहती है कि सबसे पहले यूज़ द प्रोडक्ट्स। जब आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तभी आपका भरोसा बनेगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तो आपको कोशिश करना है कि खुद भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है और अपने टीम को भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करवाना है। तो ये कमिटमेंट होना चाहिए। चलिए नंबर 4 की बात करते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद सब चीज़ सीख लिया हमने, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग भी बन गया, बिलीव भी बन गया, हमने कमिटमेंट भी कर लिया। अब इसके बाद क्या ज़रूरत? इसके बाद ज़रूरत है एक्शन करने का, काम करने का। क्योंकि सिर्फ़ समझ कर बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा, उसको करना भी होगा। और उसके लिए आपको मैप बनाना पड़ेगा, मतलब मैसिव एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के थोड़ा-सा प्लानिंग करना पड़ेगा, कि कैसे करना है, क्या करना है? और वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, कि कैसे करना है। क्योंकि वो ऑलरेडी उस राह से गुज़र चुके हैं, उनके पास में वो अनुभव है और उस अनुभव का लाभ आपको लेना है। जब उनके साथ बैठकर मैसिव एक्शन प्लान जब आप बनाते हैं, तो आपके सक्सेस होने का राह जो है प्रशस्त होता है। और उसके ऊपर में आपको एक्शन करना है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, उस पर फ़ोकस आपको करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो रिटेलिंग करने का काम करना है। रिटेलिंग करने का मतलब सेलिंग नहीं है। आपको क्या करना है? योर आपको स्टोरी सेलिंग करना है, स्टोरी टेलिंग करना है। आप अपने स्टोरी को लोगों के साथ जब बताना शुरू करते हैं, तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं और प्रोडक्ट्स आपका जाना शुरू करता है, तो रिटेलिंग आपका बनना शुरू हो जाता है। अब रिटेलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 20 से 30 कस्टमर आपको यहाँ बना लेना है। ये 20 से 30 कस्टमर जो है रेगुलर बेसिस पे आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, यही एनफ है। उससे ज बहुत ज़्यादा आपको 50-100 कस्टमर बनाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ जो करनी है कि आप अकेला कितना काम करेंगे। एक टीम जब आपका बनेगा तो आपका यहाँ टाइम लिवरेजिंग होगा। स्पॉन्सरिंग करना आपको शुरू करना पड़ेगा। टीम बनाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ में शेयर करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना है, एक टीम बनाना है। और जब टीम आप बना लेते हैं तो फिर उनको टीच करना शुरू करते हैं, उनको सिखाना शुरू करते हैं। तो आपने जो सीखा है वो क्या करना है, दूसरों को सिखाना है। जब ये सिखाएंगे तो टीम क्या होगा, आपका आगे बढ़ेगा।
और सबसे बड़ी चीज़ देखिए क्या होता है कि जब आपके टीम में कोई व्यक्ति जुड़ गया, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। बहुत समय क्या होता है कि कोई अगर हमारे साथ जुड़ जाता है, तो उसको जोड़ने तक हमारा जो केयर होता है, उसके बाद उस केयर में कमी आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ गया है, उसको हमेशा आपको टेक केयर करना है, क्योंकि वो आपका एक बिज़नेस का पार्ट है। तो उसके साथ में आपको हमेशा लगे रहना है, उनको हमेशा हेल्प करना है, उनके साथ में आप नर्चर करते रहना है। उनको कोशिश करना है कि वो आपसे बेहतर बने। वो आपसे बेहतर कैसे बन सकते हैं? बेहतर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको सिखाते रहिए, उनको मीटिंग-सीटिंग, ट्रेनिंग में लाते रहिए, क्योंकि बेहतर वहीं से बन सकता है जब उसके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉपर जानकारी हो। अगर वो नहीं होगा, तो वो आपसे बेहतर नहीं बन सकता है। और एक चीज़ देखिए क्या होगा, जब आपसे बेहतर होगा ना, तो आपको भी प्राउड होगा। आपने फ़ील किया होगा कि जिस माँ-बाप के बच्चे उनसे काबिल हो जाते हैं, उनको बहुत गर्व होता है। यहाँ पे जो डाउनलाइन आपका होता है ना, वो आपका एक संतान की तरह है, एक बच्चे की तरह है। तो आपको कोशिश करना है अपने बच्चे को सिखाने का। आपका बच्चा अगर भूल करता है, आप क्या करते हैं? कैसे डील करते हैं? उसको कैसे आप आगे बढ़ाते हैं? आपको अपने टीम को वैसे ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी लाइक एक चाइल्ड, राइट? तो उसको वैसे ही आप डील करें, उसको वैसे ही आप बढ़ाएँ। और दूसरा चीज़ क्या है, एनालिसिस रिजल्ट। जब आप काम कर रहे हैं, जब आप आपने बिलीव किया, आपने कमिटमेंट किया, आपने एक्शन लिया, और जब एक्शन लिया, जब आप लोगों से मिलना शुरू किए, काम करना शुरू किए, रिटेलिंग कर रहे हैं, स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आपके आते हैं। वो रिजल्ट्स क्या आते हैं? वो रिजल्ट आते हैं यस और नो के रूप में। अब ये जो रिजल्ट आपका यस आया या नो आया, उससे क्या करना है? उससे आपको सीखना है। यस आया तो क्यों आया है, ये भी आपको समझ में आया। अगर नो हुआ तो क्यों नो हुआ, ये भी एनालिसिस करना। हो सकता है कि कुछ गलती हुई, कुछ हो सकता है कि हमारी बात करने में कुछ त्रुटि रह गई, हो सकता है कुछ हमने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया हो। तो ये एनालिसिस अगर आप करते हैं खुद का भी और अपने टीम का भी, तो टीम वो गलती जो है दोबारा नहीं करेगी, और दोबारा नहीं करेगी तो रिजल्ट डिफरेंट होगा। तो इसको एनालिसिस आपको करना है, और दोनों चीज पर जब आप करते हैं, तो रिजल्ट जो है आपका बेहतर होना ही होना है। इस सारी चीज़ों के बाद में एक सबसे बड़ा चीज़ जो है वो होता है एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट। सारा खाना बन गया है, सारा खाना बनने के बाद में वो और बेहतर हो, और लाजवाब हो, और टेस्टी हो, उसके लिए कुछ अलग से इंग्रीडिएंट होता है। जब वो पड़ेगा तो उसमें मज़ा आ जाएगा। तो जानना चाहेंगे आप? आप इंटरेस्टेड हैं? आर यू इंटरेस्टेड? अगर जानना चाहते हैं तो फटाफट लिखिए यस। यस पूरा नहीं लिख सकते, वाई लिखिए। देखें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। जल्दी-जल्दी फटाफट। आप इंटरेस्टेड होंगे तभी बताऊँगा आगे। यस लिखिए, लिखिए, लिखिए। गुड, गुड। चलिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं करते हुए बताते हैं। वो सीक्रेट इंग्रीडिएंट है, वो है आपका बर्निंग डिज़ायर, आपकी ज्वलंत इच्छा। आपके पास जब तक वो ज्वलंत इच्छा नहीं होगी, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपके पास वो जुनून होना चाहिए। एक बात कहते हैं ना कि गर्मी जो होती है, कहाँ होती है? ऊन में होती है कि जून में होती है? नहीं दोस्त, एक्चुअल में गर्मी जो होती है वो जुनून में होती है। और सक्सेस अगर होना है ना, तो वो जुनून से ही होता है। अगर आपको जुनून नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के साथ में आपको वो ज़रूरत है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो वो जुनून को पैदा करिए, और ये सारी चीज़ों को जब आप करेंगे तो जुनून आपके साथ में आएगा ही आएगा। तो उस जुनून को आप पैदा करिए, तो आप यहाँ सक्सेस हो जाएँगे, सफलता आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या आप बड़ा सोच सकते हैं? बड़े सपने देख सकते हैं? जितना देखना चाहिए उतना क्या देखते हैं? अगर आप बड़ा सपना नहीं देख सकते हैं, डिज़ायर आपकी बड़ी नहीं है, ड्रीम्स आपके अगर बड़े नहीं, तो सक्सेस में थोड़ी-सी बाधा आ सकती है। तो बड़ा सोचना आपको शुरू करना पड़ेगा।
डेवलप ए लर्निंग एटीट्यूड। आपको लर्निंग एटीट्यूड जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपको क्या-क्या चीज़ें सबके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आपके पास में होना चाहिए। आपको क्या करना है जब आप इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स में जाने हैं। वो क्या है, बीओपीपी है, न्यू एपीओ ट्रेनिंग्स हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स के ट्रेनिंग्स होते हैं, उनको आपको अटेंड करना है। मार्केटिंग प्लान जो होता है, उसको अटेंड करना है। मतलब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, उनको जब आप अटेंड करते हैं, तो यहाँ पे आप और आगे बढ़ पाते हैं और आप आगे सीख सकते हैं। और क्या करना है, और इसके साथ में 100 लोगों को आपको लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का रॉ मटेरियल जो है वो है आपका मैन पावर। और 100 लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों का जब ना एक कॉन्टैक्ट लिस्ट आप जब बनाते हैं, तो उसको लेकर जब आप मूव करना शुरू करते हैं, तो आपके पास में लोगों की संख्या बढ़नी शुरू होती है, आपका टीम बढ़ना शुरू होता है। अब इसमें क्या करना है कि बिज़नेस में जब आगे बढ़ना है, तो अपने अपलाइन के साथ में जो आपको कोच कर रहे हैं, जो आपके अपलाइन है, उनके साथ आपको रेगुलर बेसिस पे बैठना चाहिए, स ट्रेनिंग के साथ समझना चाहिए। और अगले 6 महीने का क्या प्लानिंग है, ये आपको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप जब तक प्लान नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। पृथ्वी पे कोई भी चीज़ जब बनता है ना, तो उसका प्लान बनता है। आप मकान भी बनाते हैं ना, तो सबसे पहले उसका प्लान बनाते हैं, तभी मकान बनता है। कभी आपने देखा है कि बिना प्लान का कोई मकान बन गया हो? सबसे पहले प्लान जो है वो दिमाग में बने, चाहे पेपर पे बने, जहाँ भी बने। सबसे पहले तो प्लान बनता है, उसके बाद ही मकान बनता है, या कोई भी चीज़ बनता है। तो अगर आपको सफल होना है, तो आपको भी प्लान बनाना पड़ेगा, और उस प्लान को बनाने के लिए आपके जो एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ बैठिए, प्लानिंग करिए अगले 6 महीने में आपको क्या करना है। तो अफ़सोस की चीज़ है कि लोग अगले 6 दिन का प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग करिए, जब तक प्लान नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग ही आपका एक्शन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उस प्लानिंग को आप बनाइए। जब प्लान बनेगा, तभी आपको रोड समझ में आएगा, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ कौन-सा रास्ता जाएगा। तभी वो रास्ता आपको जब समझ में आएगा, तब उस रास्ते से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो ये ज़रूर करिए, ये जब करना शुरू करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। और किसी वजह से अगर आप अपने अपलाइन के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट करना है, कुछ बुक्स हैं, उन बुक्स को जो है आप ज़रूर पढ़ें। उन बुक्स के माध्यम से उन ट्रेन बुक्स पढ़ें, ट्रेनिंग्स को लें, उसके माध्यम से जो है आपकी जानकारी जो है वो एनहांस होती है और आगे आप बढ़ पाते हैं। और क्या करना है? और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे गुड हैबिट्स और कल्चर क्रिएट करना है। अपनी आदतों को सुधार करना है। क्योंकि चीज़ देखिए क्या है, रिज़ल्ट को आपको बदलना है। रिज़ल्ट को अगर बदलना है, तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। हम जैसा है वैसा ही रख के अगर रिज़ल्ट को हम बदलना चाहेंगे, तो कतई बदलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को बदलना है, अपने आप में एक परिवर्तन लेके आना है। उसके लिए ज़रूरत क्या है कि गुड हैबिट्स को आपको बनाना है। अच्छा बिहेवियर आपको क्रिएट करना है। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए। आपके पास में ऑब्जेक्टिव्स आपका क्लियर होना चाहिए, प्लान आपका होना चाहिए, टारगेट्स आपके जो है बने होने चाहिए। अगर आपके पास में प्लान नहीं है, टारगेट नहीं है, आपके पास में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप एक्चुअल में जाएँगे कहाँ? कंडीशन वही हो गया कि हम स्टेशन पे पहुँच गए, टिकट काटने के लिए अगर जो ये है काटने वाला, वो पूछ ले कहाँ जाना है, तो पता ही नहीं। तो आपके पास में वो पता होना चाहिए ना कि आपको जाना कहाँ है। तभी आप प्लान बना सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं। स्टार्ट अर्निंग व्हाइल लर्निंग, यहाँ पे आप लर्न करते-करते यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और अपने बिज़नेस अपने प्रॉस्पेक्ट को बीओपीपी के सेशन में लेके जाइए, वहाँ सबको अटेंड करा सकते हैं, वहाँ सबको जॉइन करा सकते हैं। और जब कभी वहाँ जाएँ, तो कोशिश करें कि अपने साथ में किसी छोटे बच्चे को लेकर ना जाएँ, कोई प्लास्टिक का बैग वगैरह लेकर ना जाएँ। और मोबाइल जो है, तो हम सबके पास में है, किसी के पास 2-2 मोबाइल भी है। तो जब वहाँ एंट्री लें, तो उससे पहले कोशिश करें या तो फ़ोन को बंद कर दें, या उसको साइलेंट मोड पर डाल दें। ये अच्छे हैबिट्स हैं, इनको क्रिएट कर लेना है। और किसी को अगर आप जॉइन करा रहे हैं, अभी तो फॉर्म फिलअप नहीं होता है, अभी तो ऑनलाइन जॉइनिंग होती है। मोबाइल जो है आपके, उसके माध्यम से आप जॉइन कर सकते हैं, लैपटॉप पे कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। तो किसी को जॉइन कराने के पहले एक चीज़ आप ज़रूर जान लीजिए, जिसको जॉइन करा रहे हैं उससे पूछ लीजिए कि कभी आपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे जॉइन तो नहीं किया था?
ये आपके लिए बेहतर होगा। डुप्लीकेट जो अगर आपने किसी को जॉइन करा दिया तो वो एक्चुअल में आपके साथ में नहीं रहेगा। तो कोशिश करना है पहले जानकारी ले लें, अगर वो कहीं नहीं जुड़ा हुआ है तब उसको जॉइन करा दें। और जब ये करते हैं तो वो आपके साथ में जुड़ के काम करता करता है और ये इनहेरिट होता है। आपका अपलाइन जो है आपके साथ में लाइफ लॉन्ग चलता है। आप अपने अपलाइन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई भी अगर बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड तो कोई मेडिकल क्लेम नहीं करिएगा। बहुत सारे लोग जो है ट्रीटमेंट करने चले जाते हैं। यहाँ ना तो हम किसी मेडिसिन को लेकर ट्रीट कर रहे हैं, ना हम लोग डॉक्टर। तो कोई मेडिकल क्लेम जो है आप ना करें, क्योंकि अगर मेडिकल क्लेम अगर आप करते हैं तो लीगल ऑब्लिगेशन में आप जा सकते हैं, तो ये करने की कोशिश ना करें। और अर्निंग क्लेम का भी आप किसी को गारंटी नहीं दे कि आपको इतना महीने में आप इतना कमा लोगे, क्योंकि सामने वाला कितना अर्न करेगा उसके एक्टिविटी पे, उसके एक्शन के ऊपर में डिपेंड करता है। तो इसलिए किसी को आप ना बोलें कि अगले 1 साल में इतना कमा लेंगे, अगले 2 साल में इतना कमा लेंगे, 5 साल में इतना कमा लेंगे। तो ऐसा कुछ कमिटमेंट आपको नहीं करना है। डू नॉट सेल योर एफएलपी प्रोडक्ट्स। कहाँ नहीं सेल करना है? किसी दुकान में आपको सेल नहीं करना है। ऑनलाइन साइट्स पे आपको सेल नहीं करना है। अपने डाउनलाइन को नहीं देना है या दूसरे किसी के डाउनलाइन को नहीं देना है। ये ऑनेस्टली अपने बिज़नेस को आप करिए। किसी दुकान पे आप नहीं बेच सकते हैं, किसी ऑनलाइन साइट पे आपको नहीं बेचना है, किसी डाउनलाइन को भी आपको नहीं देना है, क्योंकि ये गलत हैबिट है। और दूसरे के भी डाउनलाइन को आपको नहीं देना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके कलीग में भी जाएगा और इससे बिज़नेस आपका भी खराब होगा और वहाँ के लोगों का भी खराब होगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी। व्हाट नेक्स्ट? अगला क्या करना है? आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ है कि आपको क्वालिफ़िकेशन जो है कोशिश करना है कि हर महीने के 15 तारीख को कंप्लीट कर लेना है। और उस क्वालिफ़िकेशन में एक सी चीज़ जो आपका सेल्फ का है वो हर महीने के 5 तारीख को आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके पास में सफिशिएंट टाइम होता है कि आप इसको अपने बिज़नेस को आप दे पाएँ, अपने बिज़नेस को आप प्रॉपर वे में देख पाएँ। और क्या करना है कि डायरी, आउटलुक टास्क जो है, नोट्स अपना बनाइए, फ़ोन कैलेंडर रिमाइंडर्स उसमें डाल के रखिए। क्योंकि होता क्या है कि आपने मान लीजिए किसी के साथ प्लान बनाया, उसको आपने नोट नहीं किया, तो वो हो सकता है कि आप मिस कर जाएँ। तो इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाइए। कब किसके साथ में कब कहाँ अपॉइंटमेंट है, उसके लिए डायरी आप मेंटेन कर सकते हैं या फ़ोन में भी कैलेंडर आता है, वहाँ पे भी आप रिमाइंडर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि समय से आप उन प्रोग्राम को कर पाएँगे। और जब थोड़ा-सा टीम आपका बन जा रहा है, तो कोशिश करना है कि एफएलपी 360 जो हमारा ऐप है, उसमें आप लो साइन अप करिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, जहाँ से आप अपने टीम को और बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और यही कोशिश करना है अपने टीम में हर व्यक्ति को यही चीज़ें सिखानी है। मतलब जो आप कर रहे हैं, ये काम ही है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट करने का। जो आप सीख रहे हैं, वही सिखाना है और अपना डुप्लीकेट बनाना है। यहाँ पे कोई भी खरीदारी करने के लिए किसी को पर्सनली आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी से डायरेक्ट पेमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि ये बिज़नेस जो है इन्वेस्टमेंट वाला नहीं। अगर कोई आपको बोलता है कि आप यहाँ पैसा लगा के आप यहाँ पे अपने लेवल को कर सकते हैं, पा सकते हैं, तो ये गलत है। और ऐसा अगर कोई कर रहा है, तो सावधान हो जाएँ। इवेन अगर ऐसा आपका अपलाइन भी अगर आप बना रहा है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इंसिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप मना करिए, क्योंकि मनी स्कैम और इसमें आपको नहीं जाना है। बिज़नेस यहाँ जो करना है नेचुरल वे में करना है, क्योंकि अगर ऐसा कर रहे हैं तो स्कैम के आप भागीदार बन जाएँगे और ऐसा अगर कर रहा है तो आप अपलाइन को मना करिए। अगर अपलाइन नहीं मानता है तो उसके बारे में आप कंपनी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये आपका बिज़नेस है, दूसरे का नहीं है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। इसके सारी चीज़ों को, बिज़नेस का हर एक पहलू को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तभी आप अपने बिज़नेस को डेवलप कर पाएँगे। और आप अपने टीम को क्या करना है, टीच ट्रेन करना है, मतलब सीखना है और सिखाना है अपने टीम को। क्योंकि जब टीम सीखेगी, जब उसके पास में नॉलेज होगा, तभी वो टीम प्रॉपर वे में काम कर पाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए क्या है कि इस बिज़नेस को आप किसी को मोटिवेट करके नहीं कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको प्रॉपर
इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, क्योंकि मोटिवेट करके अगर आप काम कराना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, कुछ समय के बाद फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगा और लोग आपसे भागना शुरू कर देंगे। तो लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए, मोटिवेट मत करिए, क्योंकि ये बिज़नेस जो है मोटिवेट करने का नहीं, आप उनको जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएँगे। दूसरे वे में आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मैनेजर्स ट्रेनिंग्स वगैरह जो होता है, उसमें आप अटेंड करें अपने प्रॉस्पेक्ट को लेकर। तो यहाँ क्या होगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है आप वहाँ तक पहुँचा पाएँगे। आपको क्या करना है, जब आगे बढ़ना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे आपको कहाँ पहुँचना है और उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है, ये आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपने फॉरएवर जॉइन किया है, आपने अगर यहाँ आईडी निकाला है, तो किस लिए निकाला है? क्या टाइम पास करने के लिए आप आए हैं या वास्तविक रूप से आप सीरियसली इस बिज़नेस को करना चाहते हैं? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि सिर्फ़ आईडी निकाल लेने से बिज़नेस नहीं होता है। कंडीशन ऐसा हो गया कि किसी स्टूडेंट को किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में हो गया। पढ़ना तो उसको खुद ही होगा ना, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम देगा, जब उसके मार्क्स आएँगे, तो वो स्कूल के नाम पर नहीं आएँगे, कॉलेज के नाम पर नहीं आएँगे, उसके नॉलेज के हिसाब से आएँगे। तो स्कूल, कॉलेज अच्छा हो सकता है, लेकिन पढ़ना तो उसको खुद ही है। इस बिज़नेस से जब आप जुड़े हैं, तो आपको इस बिज़नेस को सीरियसली लेना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, इसको फ़ॉलो करना पड़ेगा, राइट? एक्शन प्लान आपको लेना पड़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, कुछ सीरियस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आपने देखा होगा जो दुकान खाली होते हैं, वो क्या आपको देखने में अच्छे लगते हैं? तो मान लीजिए कोई खरीदारी आप करने जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं और सामने आपको खाली दुकान मिले, क्या आप वहाँ खरीदना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना? तो आपका जो बिज़नेस है, आप कैसे चाहते हैं कि आपका बिज़नेस खाली चले? तो आपको भी अपने बिज़नेस में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा बिज़नेस जो है, एक छोटा प्रोडक्ट हमारा जो है एलो लीफ, उसके माध्यम से इस बिज़नेस को आप चला सकते हैं। तो आप अपने दुकान में सामान ज़रूर रखें, क्योंकि दुकान जब भरा होगा ना तभी बिकेगा। एम्प्टी शॉप एम्प्टी बिज़नेस। दुकान अगर खाली है तो बिज़नेस भी आपका खाली रहेगा। तो आपको कोशिश करना है कि हर प्रोडक्ट जिसको लेके आपको काम करना है, उसका 4 आपके पास में स्टॉक हो। एक हो जिसको आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, एक हो जिसको आप सैंपलिंग कर सकते हैं और 2 ऐसा है जिसको आप शेयर और सेलिंग कर सकते हैं, राइट? तो आपके पास में कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। जितने भी प्रोडक्ट को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हर प्रोडक्ट का 4 आपके पास में होना चाहिए। आपको सेल्फ यूज़ करना है, शेयरिंग भी करना है, लोगों के साथ सैंपलिंग भी करना है और वो जो उनकी डिमांड पे आप उनको दे सकें, ऐसे भी आपके पास में कम से कम 2 प्रोडक्ट होने चाहिए। आपके पास जितना ज़्यादा रहेगा, आप उतना ज़्यादा टर्नओवर कर पाएँगे, उतना ज़्यादा आप सेल कर पाएँगे और जितना ज़्यादा सेल हो पाएगा, जितना ज़्यादा टर्नओवर हो पाएगा, उतना ज़्यादा आप अर्न कर पाएँगे। अब इस बिज़नेस में जब आप जुड़ गए हैं, आप यहाँ प्रेफर्ड कस्टमर है, आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आपने कुछ बिज़नेस को किया है, तो आपको कोशिश करना है, अभी जो 5 से 10% डिस्काउंट में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको कोशिश करना है कि हाँ, जल्दी से जल्दी आप होलसेलर बन जाइए। क्योंकि लाइफ में सिर्फ़ आपको एक बार 2सीसी का बिज़नेस करना है और उसके बाद आप यहाँ पे होलसेलर बन जाएँगे। तो कोशिश करना है जल्दी से जल्दी आप बन जाएँ और यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल जो है आपको जल्दी से जल्दी अचीव कर लेना है। अब इसके बाद क्या होता है, जब आप असिस्टेंट असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गए, तो फिर क्या करना है, आपको अपने बिज़नेस के लिए आगे बढ़ना है, तो आपके पास में कोशिश करना है कि आपके पास में एक अच्छा बैग हो, जिसके अंदर में राइटिंग पैड हो, मोबाइल फ़ोन आपके पास में हो, ईमेल एड्रेस आपके पास में हो, एक अच्छा बैग आप कैरी करें जिसमें सारी चीज़ों को रख सकें। आपका ड्रेस जो है वो अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ड्रेस आप जो पहन रहे हैं वो साफ-सुथरा थोड़ा हो। ऐसा नहीं कि आपको ब्रांडेड कोई लेके पहनना है। जो भी कपड़े आपके हों, वो साफ-सुथरे हों, थोड़े प्रेस किए हुए हों, अच्छी तरह से उसको आप पहने और पैर में शूज़ होने चाहिए, जूते होने चाहिए। चप्पल पहन के प्लीज़ ना जाएँ। क्योंकि एक बात कही जाती है ना, पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। अगर आप कहीं बात करने जा रहे हैं किसी के साथ, तो सामने वाला पहले आपको देखता है, पहले आपको एनालाइज़ करता है, फिर आपको एंट्री देता है। तो आपका ड्रेसिंग सेंस जो है अच्छा होना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल लुक आपके पास में होना चाहिए।
क्योंकि आप एक ऐसी कंपनी को बिलॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल कंपनी है, प्रोफेशनल कंपनी। पिछले 47 वर्ष, 48 वर्षों से काम कर रही है इंटरनेशनली 170 देशों में। तो ऐसे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होकर आप जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका लुकिंग्स अच्छा होना चाहिए। आपके पास में कंपनी पॉलिसी बुक होना चाहिए। एफबीओ एप्लीकेशन फॉर्म तो अभी आता नहीं है, वो आप मोबाइल से कर सकते हैं ज्वाइनिंग। अपलाइन का बुकलेट होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, सक्सेस लिंक बुकलेट, विजिटिंग कार्ड आपका पास होना चाहिए, ब्रोशर, प्राइस लिस्ट आपके पास में होना चाहिए। डिसेंट पेन, एक अच्छा पेन आप लेकर जाएँ, यूज़ थ्रो वाला पेन लेकर ना जाएँ। वो ₹2, ₹3, ₹5 वाला पेन लेकर आप प्लान शो ना करें। एक डिसेंट पेन लेके जब आप प्लान शो करते हैं ना, तो सामने वाला को भी एक आकर्षण बनता है। एक अच्छा पेन आप रखें। एक अच्छा पेन लेने के लिए आपको कितना लगता है? 100, 200, 300, उससे ज़्यादा तो लगता नहीं है। एक अच्छा पेन ले लें। फॉरएवर प्रेजेंटेशन फाइल लीजिए, व्हाई फॉरएवर का जो बुक आता है उसको आप ले लीजिए, उससे आप प्लान शो करिए। एक अट्रैक्शन बनता है, सामने वाला भी ध्यान से देखता है उसको, समझता है। और क्या है, प्लान डिज़ाइन करिए कि आपको कब कैसे बनना है, आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र कब बनना है, सुपरवाइज़र कब बनना है, असिस्टेंट मैनेजर कब बनना है, मैनेजर कब बनना है। इसका डेट डिसाइड करिए, निर्धारित करिए, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं कब बनना है, तो आपका लेवल होगा कैसे? तो आप बैठिए उसको प्लान करिए कि आपको ये ले अलग-अलग लेवल जो है आपको कब-कब कंप्लीट करना है। इसमें आप ऑफलाइन की मदद ले सकते हैं, ठीक है? आप अपना अर्निंग जो है वो डिसाइड करिए। ये सारी चीज़ों को आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, जब प्लान करेंगे तभी होगा और आपको कोशिश करना है कि किस दिन कितना समय आप देंगे, डिसाइड करिए। क्योंकि समय जो है एक बात कही जाती है कि ये बिज़नेस जो है ना, पार्ट टाइम वाला का भी चलता है, फुल टाइम वाला का भी चलता है। लेकिन सम टाइम वाले के लिए बिज़नेस नहीं, क्योंकि बिज़नेस सम टाइम अगर आप करेंगे तो बिज़नेस आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो कोशिश करना है कि आप फुल टाइम करें, अगर फुल टाइम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आप और जुड़े हुए हैं, तो पार्ट टाइम करें, मतलब रेगुलर बेसिस पे इस बिज़नेस को आपको समय देना पड़ेगा और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में कस्टमर ओरिएंटेशन के लिए, मतलब कुछ भरोसा देने के लिए कुछ टेक्स्ट है, जिसको आप लेकर जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हैं, उस वो गारंटीड है। अगर उसमें कुछ खराबी है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, बाय बाय गारंटी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ये सारी चीज़ें जो है आपको बता सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ही मिल सकते हैं, किसी आउटलेट में आपको नहीं मिलेगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन जब आप बनाते हैं तो क्या होता है, कस्टमर का भरोसा आपके प्रति बनता है। अभी यहाँ जो है सपने आप बना सकते हैं। आर योर ड्रीम बिग इनफ? आप क्या चाहते हैं यहाँ से? गाड़ी लेना चाहते हैं, अच्छा इनकम करना चाहते हैं, घूमना-फिरना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो आपको गोल्स सेट करना पड़ेगा। जब गोल सेट करेंगे तो आप यहाँ आगे बढ़ पाएँगे और सबसे बड़ी चीज़ देखिए क्या है कि ग्रेट रैक्समोन जो हैं, जो कंपनी के सीईओ रहे हैं, आज नहीं हैं, के कुछ वर्ड्स जो हैं, वो हमको बड़ा प्रेरित करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, बिज़नेस को जब आपको करना है, तो आपको आशावादी बनना पड़ेगा। जब आशावादी आप बनेंगे, तभी आप दूसरों के साथ में व्यावहारिक बिहेवियर कर पाएँगे। जो दूसरे सोचते हैं, उससे ज़्यादा आगे बढ़कर आप अपने सपनों को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास में दृढ़ता होनी चाहिए, परसेवरेंस आपका होना चाहिए और आपकी सोच जो है ना, दूसरों की तुलना में कहीं ज़्यादा होना चाहिए। मतलब दूसरे जहाँ तक सोच सकते हैं, उससे बढ़ के आपके पास में सोच होनी चाहिए और उस पर आपको दृढ़ होना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सोच बना लिया, आज एक बनाया, कल एक बनाया, ऐसा नहीं। आपने जो एक बार सोच बना लिया, उस पर दृढ़ता से काम करना है, उस पे आगे बढ़ना है और इस बिज़नेस को करते-करते आपको थोड़ा-सा दयावान भी बनना है। यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट नहीं चलना है, टफ नहीं बनना है। अपने टीम के साथ में अच्छा बिहेवियर रखें, उनके साथ में थोड़ा-सा उनको ध्यान रखें, जो जितना आपको सोचता है उससे ज़्यादा केयर आपको करना है। तो ऐसा कुछ बिहेवियर आपके पास में होना चाहिए, एक अच्छा लीडर आप बन सकते हैं यहाँ पे, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बिज़नेस में डोंट एवर गिव अप। कभी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत समय आपको ऐसा आएगा, जहाँ लगेगा कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपकी गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन आपको लगे रहना है। जब आप लगे रहेंगे और जब आप क्विट नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे अचीव करेंगे। तो डोंट फॉरगेट
किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं करना है। कभी भी ऐसी परिस्थिति आए, तो अपने अपलाइन के साथ में, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में हमेशा टच में रहें, सहयोग में रहें और अगर ऐसा आप करेंगे, तो फॉरएवर प्लेटफ़ॉर्म पे 100% आप सफल होंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन है, मैंने आपको बहुत कुछ पहुँचाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की और उम्मीद है कि मेरी बातें जो है आप तक पहुँच पाई होंगी, चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। तो और ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी 10 से ऊपर हो चुका है। यहीं पे हम सेशन को ये करेंगे और हम चलेंगे हमारे होस्ट मिस्टर अभिजीत जी के पास। प्लीज़ अभिजीत जी। थैंक यू लोकेश जी। और इतना शानदार आज का जो सेशन था, इतना अच्छा करके आपने डिस्क्राइब किए कि हम लोगों का ये फॉरएवर का जर्नी कैसे होना चाहिए, माइंडसेट कैसे होना चाहिए, प्लानिंग कैसे होना चाहिए। हम लोगों को ईच एंड एवरीथिंग्स आप लोगों को मतलब एकदम अच्छा करके गाइड कर दिया है कि अगर हम लोग रास्ते पे आ गए हैं, यहाँ से अगर गाड़ी में हम लोग चढ़ गए हैं, तो आगे का जर्नी हम लोगों का कैसे होना चाहिए। तो बहुत शानदार आज का सेशन गया है, बहुत लर्निंग हम लोगों को मिला और नए लोगों को भी बहुत सारा चीज सीखने को मिला कि ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उनका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। तो अभी आज का सेशन यहाँ तक कि हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है आप लोगों को बैनर्स के थ्रू आप लोगों को ट्रेनिंग का टॉपिक आप लोगों को पता चल जाएगा। और आज का ट्रेनिंग के लिए लोकेश सर को हम लोग थैंक्स करते हैं और सेशंस को हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू लोकेश सर एंड थैंक यू एवरीवन बारे फॉर में अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग। ओके। विन एंटरप्रेन्योर का सेशन जो है आप लोग के सहयोग से ही चल रहा है, तो आपसे सहयोग बना रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। चलिए इस उम्मीद के साथ में आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं और फिर कल मिलते हैं रात 9 बजे एक बेहतरीन सेशन के साथ, एक बेहतरीन लीडर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।